अभी जस्ट आई हूँ। हाँ। तो अभी हमने टॉपिक कवर किया है लोनलीनेस पेंडेमिक के बारे में। तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चली, बाकी तो आप रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे शायद। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऑप्टिमाइजेशन ट्रैप। तो इसलिए अजय कंफर्टेबल है पढ़ने में भी? मुझे 2 मिनट और चाहिए। ओके। कोई और? ठीक है, वैशाली जी, यू में कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस। द ऑप्टिमाइजेशन ट्रैप. In a 2021 survey of Americans who had recently moved, about one third expressed some regret over the decision, with the most common regret being leaving friends and family. The so-called Great Registration of 2021, रेजिग्नेशन। in which sorry, the so-called Great Resignation of 2021, in which the United States experienced an unprecedented la- labor market churn, is now being cheekily referred to as the Great Regret. Res- 5-6 लोग। A recent survey showed that about 80% of those who hopped from one job to another now regret the move. According to an article in Fortune citing the survey, the most common reason for job hoppers gave for wanting a return to their former employers was that they missed their old colleagues, with almost a third of respondents saying they missed their former teams. The loss of familiar, stable relationships outweighed the benefits in pay, geography, or flexibility. हाँ, इसको कोई भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन अपनी? तो जॉब हॉपर्स जॉब तो हाँ, उनको पहले वाले जॉब की तरफ जाने का चॉइस कर रहे थे वो, क्योंकि उनके वो ओल्ड कलीग्स को या फ्रेंड्स को मिस कर रहे थे, और रिग्रेट कर रहे थे कि हमारे स्टेबल रिलेशनशिप्स और वो मिस हो गए। जैसे इसमें हम एक बात ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में किसी भी कन्या की जब शादी होती है तो वो अपना पियर छोड़ के ससुराल जाती है, तो उसके लिए एक बहुत ही ट्रॉमेटिक टाइम तो रहता है वो, शुरू के 2-4 महीने। क्यों? क्योंकि उसके जो सारे रिलेशनशिप थे वो तो कहीं और थे। उसके बचपन के सारे सखियाँ, उसकी फैमिली, उसका आस पड़ोस, उसका सब कुछ। तो वो नई जगह जाके नए सारे संबंध बनाती है। इसी तरह से सेम, व्हेन यू लीव योर जॉब, यू गो टू सम अदर कंपनी, सिमिलर थिंग हैपन्स, देन यू मिस योर प्रीवियस कोलीग्स। तो ये ग्रेट रिग्रेट में काउंट किया गया, माना गया ये बात। तो अगेन हम फिर से ये बात याद रख लेते हैं कि वी आर स्टडिंग द थीम ऑफ सोशल वेल्थ। और सोशल वेल्थ की थीम आती है अंडर द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ। जी, आगे बढ़ते हैं। When you fail to measure and value your social wealth, you fail to consider it in your decisions. This raises an important point, particularly in the context of the popular narratives around geographic arbitrage, digital nomadic culture, tax optimization, and the like. What's the point of all the financial optimization if you are alone? How many people have sold their homes and moved to areas with lower taxes to save money, only to realize that without their families and friends, they don't feel at home? How many people have jetted down the world and seen incredible sights, only to realize that seeing them alone isn't quite as meaningful? How many people have taken high paying jobs in new locations, only to find themselves deeply unhappy
without their support, networks, friends, and family. मीन्स ऐसे लोगों के मन में बैकग्राउंड में गाना बजता होगा कि मेरे अपनों को छोड़ के ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं फाइनेंशियली या और एस्थेटिकली, लेकिन व्हाट इज द पॉइंट। और शब्द तो ऑप्टिमाइजेशन दिख रहा है पर खालीपन है इधर। हाँ, इसलिए ऑप्टिमाइजेशन इज अ ट्रैप। हम्म। भाई छोटे शहर में रह रहे हैं हम, झांसी में, ग्वालियर में, चलो मुंबई चलते हैं, मुंबई में मजा आएगा। आ भी सकता है, हम भी एक्सट्रीम उसमें नहीं जा रहे, लेकिन मोस्टली इट कैन बी अ ट्रैप। बेटर कि आपकी फैमिली भी आपके संग मूव कर रही है स्लोली ग्रेजुअली, लेकिन आप अकेले ही जा रहे सर हैं। जी। सर लेकिन जो रिफ्यूजी होते हैं यानी टेररिज्म या वॉर की वजह से जो लोग अपना घर छोड़ते हैं तो उनके साथ भी ये वाली चीज होती है क्या? बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया। इसीलिए कोई भी जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं और लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, चाहे अर्थक्वेक हो चाहे कोई भी हो, तो बहुत सारी लेवल पे काम किया जाता है। एक तो है उनको फिजिकल चीज़ें देना, राशन, खाना, पानी, शेल्टर वगैरह, जैसा भी वहाँ मौसम है। दूसरा, उनकी काउंसलिंग करना कराना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए एक बहुत स्पेसिफिक टर्म यूज होता है जिसमें 4 लेटर्स आते हैं। वो टर्म क्या है, कोई बता सकते हैं? और उसका फर्स्ट लेटर है पी, और लास्ट लेटर है डी। कॉमन है, सुनते रहते हैं हम सब लोग। और मैंने मिस कर दिया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीडी जो आप बोल रहे हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मतलब आई एम रेफरिंग टू ए सिचुएशन, जब भी कोई कहीं ऐसे डिजास्टर होता है, कोई बड़ा ऐसे मिसहैप होता है, तो हम्म। उसके बाद लोगों की जो मेंटल स्टेट होती है उसको डिनोट करने के लिए देयर इज ए टर्म। 4 लेटर्स का टर्म है वो। तो फर्स्ट है पी, लास्ट है डी, बीच में क्या है? टाइड नहीं। PP. First letter is एब्रीविएशन P. पी। अच्छा। पी डैश डैश डी। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा कोई भी। अच्छा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी। यस। ओके। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने फिजिकल चीज़ों को खोया है, उन्होंने एक अपना सपोर्ट सिस्टम साइकोलॉजिकल लेवल पे भी खोया है, तो उसके लिए भी उनको ज़रूरत होती है। जी। वैसे पढ़ू मैं ही क्या, स्नेहा जी पढ़ते हैं? इसमें जी पढ़ सकते हैं। ठीक है। हाँ। A dear friend in his early 30s had a thriving social life in New York City, but decided to move an hour away to avoid the significant city tax that would hit his earnings when his employer was acquired or publicly listed. After just 6 months, he began to see his miscalculation. I was saving hundreds of thousands of dollars on paper, but I had failed to place any value on the relationships and social life that were so central to who I was as a person. After 12 months, he moved back to New York City and paid the full tax burden, a wise choice, if you ask me. The loneliness and social isolation that often follows a financially motivated move abroad is a common theme on the popular expats page on Reddit. In a recent post, one user noted, I like my job and my colleagues, but I suffer from depression and anxiety, and I have been finding living alone to be really hard. I've been calling my parents every night for the last 2 weeks. It's taken such a strain on me that I'm taking a few weeks off work so I can go home and be with my family. इनफैक्ट ये हमने पैंडेमिक में भी देखा था ना, काफी लोग जो स्टूडेंट्स भी थे या फिर जो अलोन दे वर लिविंग समवेयर एल्स, दे मूव्ड बैक टू योर देयर ओन होम टाउन या प्लेसेस. The research, stories, and insights all align around one fundamental reality. You can ignore the importance of social wealth, but you do so at the risk of your own long term happiness and fulfillment. Speaking from my own experience, nothing improved our quality of life more than living within
driving distance of our family and closest friends. Proximity to people you love is worth more than any job will ever pay. तो सभी एग्री करते हैं इस बात से? क्या मानना है सबका, क्या कहना है? 100% भाई हाँ, जी। मैं तो एग्री करता हूँ इस बात से। वन लाइन और बहुत ऐसी ही भी पढ़ लेते हैं। यू मे नीड फूड वाटर एंड शेल्टर टू सर्वाइव, बट इट But इज it, ह्यूमन कनेक्शन दैट अलाउज यू टू थ्राइव। hmm. तो तो इसमें कभी कभी हम देखते हैं ना कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देखो, मतलब प्लीज जो भी बोल रहे हैं, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो देन स्पीक। ओके। लेकिन हमें कुछ दिख तो रही रहा है। उससे ये कैलिब्रेशन भी हो जाता है ना, कौन बोलने वाला है, फिर वही बोलते हैं, अदरवाइज फिर दो तीन लोग एक साथ बोल जाते हैं। जी जी जी, दिख रहा है आपको मेरा? नॉट येट। Yes. अभी ओके है? नहीं। Yes. जी, अभी ठीक है। जी। तो वो ये कह रहे हैं कि कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि अलग हो जाते हैं और एक ऐसे ट्रैप में कि हमें हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन वह हैप्पीनेस ना कभी कभी बहुत लॉन्ग टर्म हो जाती है। हम्म। पता नहीं कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, लेकिन किस कॉस्ट पे हम कर रहे हैं, अपनों से दूर होके कर रहे हैं हम। जैसे बहुत से लोग बहुत दूर रह के फैमिली से और कहते हैं कि हम पैसे कमाने जा रहे हैं, लेकिन किस कॉस्ट पे कर रहे हैं? फैमिली से दूर रह के कर रहे हैं ना, तो वो ये बोल रहा इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें जैसे एक बात ये आ गई कि कोई भी डिसीजन जब हम ले रहे हैं तो उसके दो एस्पेक्ट हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। फॉर एग्जांपल, कोई अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देता है ना, और वो समझते हैं कि हम बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये सभी कॉन्टेक्स्ट में है, कोई भी एब्सोल्यूट तरीके से ना ले इन सारी बातों को। आपने उस प्रोसेस में सबके सब संबंध अपने बिगाड़ लिए हैं। आप किसी के संग मिल नहीं रहे हो, कहीं जा नहीं रहे हो, आपके संबंध खराब होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। तो आपकी लाइफ में वहाँ भी मज़ा नहीं आ रहा आपको, आपका पढ़ाई में भी, काम में भी मन नहीं लग रहा। और अगर आप सक्सेसफुल हो भी गए बाई चांस, तो भी बाकी लोग आपसे उतना कनेक्शन रखना नहीं चाहेंगे। तो एट व्हाट कॉस्ट वी आर डूइंग व्हाट? हम अपने एम्बिशन को कितना ऊपर रखें, कितना ना रखें, सब कुछ कॉन्टेक्चुअल है हालांकि। लेकिन जस्ट एक अल्टरनेटिव वे ऑफ थिंकिंग है ये, कि एट व्हाट कॉस्ट वी आर डूइंग दैट, ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि आवर टाइम इज लिमिटेड, और जिनके संग हम हैं उनके साथ हमारा टाइम और भी लिमिटेड। और जिस तरह के दुनिया के हालात हैं उसमें कभी भी कुछ भी हो जाए वो और भी अनसर्टेन। तो वी आर लिविंग इन ए वूका वर्ल्ड। वी यू सी है, अगेन रिपीट कर लेते हैं, काफी दिनों बाद बात आई है। व्हाट इज वी यू सी है? व्हाट इज VUCA? यस, जिनको पता है वो हैंड रेज करें अभी। जी, स्नेहा जी को पता है, ओके। वैसे 50% लोगों को पता होना चाहिए। वूका वर्ल्ड, वी यू सी है। नहीं नहीं, हम तो नहीं पता। हु एल्स? हेमा, आपको? ओके, डिस्कस बहुत बार हुआ है वैसे। ठीक है, स्नेहा जी आप बताइए। मुझे इनफैक्ट हेमा जी ने, मतलब हेमा ने ही शायद कहा था कभी, कोई उसने इसी का आंसर किया था, वो मुझे याद आया। ओके। वॉलेटाइल, अनसर्टेन, और सी याद नहीं है, ए एम्बिगुअस है शायद। एम्बिगुअस। जी, कॉम्प्लेक्स ना भाई। कॉम्प्लेक्सिटी। जी, तो बहुत ही वोलेटाइल वर्ल्ड है, अनसर्टेन है, एम्बिगुअस है, कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे टाइम में हमें ऑपरेट करना है। इसलिए जो भी फैक्टर्स हमारे होते हैं, चाहे वो जॉब चेंज करने के, चाहे सिटी को चेंज करने के, तो बहुत अच्छे अच्छे सिनेरियो उन्होंने बताए कि आप बहुत अच्छी जगह जा भी रहे हैं, आप बहुत अच्छी चीज़ देख भी रहे हैं, लेकिन आप अकेले देख रहे हैं, तो क्या पॉइंट है? आपको याद तो वही आ रहा है कि भाई घर पे सब लोग होंगे, सब लोग ये कर रहे होंगे। तो ये एक वो चैप्टर एक आपने वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स और ए से क्या बोला? एम्बिग्यूअस। Ambiguity. एम्बिगुअस।
ठीक है जी, तो ये हमारा चैप्टर 12 हो गया। अब हम चैप्टर 13 शुरू करते हैं।